नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की नई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो 1 जनवरी से शुरू की गई है। तो दोस्तों जानते हैं बजट आएगा इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, जो पिछली बार हुआ था या फिर क्या क्या बदलाव हो किए गए हैं और अभी कितनी लिमिटेशन है, कौन सी स्कीम के अंदर और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों पहले वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बात जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है और ये पहले तो पोस्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से लोग अपने पैसे इन्वेस्ट ऐसे ही पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है जिसके अंदर अलग अलग कस्टमर सारे पर्पस के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन के अंदर आता है जाती है, रेटिंग के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम दी जाती है, या फिर किसानों के लिए केवीपी स्कीम दी जाती है मंथली। और दोस्तों MIS पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। और आज बहुत से लोग दोस्तों जो रिस्क फ्री सेविंग करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, तो वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों आपको क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बदले गए स्कीम के अंदर कोई भी अपडेट करना हो, अभी पीछे वाला बजट आया के अंदर या फिर प्री मेजर क्लोज या फिर महिला समान के अंदर, तो वो क्वार्टरली किया जाता है। ऐसे ही कुछ स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किए गए, बड़े बदलाव किए गए हैं, बढ़ाई गई थी और ऐसे बहुत सारी स्कीम आगे बताएंगे क्या बदलाव किए गए 1 फरवरी और आगे भी दोस्तों कोई भी अपडेट होगा हम आपको उसके भी इफेक्ट अपडेट जरूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का। ऐसे बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं 2024 से, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिला, जैसी कोई अपडेट होगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। और दोस्तों बदलाव होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर होगा या फिर कोई भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई नई स्कीम लॉन्च की जा सकती है और ऐसा कोई अपडेट हो सकता है। लिमिट के अंदर भी अपडेट हो सकता है दोस्तों, टैक्स के अंदर भी अपडेट हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ बदलाव हुआ यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बदलाव हुआ तो यह इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो कितना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सभी स्कीम के अंदर और क्या कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेविंग स्कीम, इसके अंदर 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर कोई पर्सन कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की TD स्कीम यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम के अंदर दोस्तों अभी अपडेट किया गया है। पहले दोस्तों इस स्कीम के अंदर 1 साल की FD के ऊपर 6.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, 2 साल की FD के ऊपर 7% के हिसाब से, 3 साल की FD के ऊपर 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, लेकिन अब 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और 5 साल की FD के लिए 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की RD स्कीम की, तो इस स्कीम के अंदर 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों FD स्कीम यानी TD स्कीम के अंदर भी मिनिमम आप 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर, तो इस स्कीम के अंदर 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इसके अंदर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी PPF स्कीम, जिसके अंदर 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपको 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की KVP स्कीम, जिसे डबल मनी स्कीम भी कहा जाता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आपकी मनी 115 माह के अंदर दुगनी कर दी जाएगी, इसलिए दोस्तों इसको डबल मनी स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की महिला समान सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आपको 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिस स्कीम के अंदर अब अपडेट किया गया है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों पहले
8% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, जो अब 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो नई अभी अपडेट की गई है। 2 स्कीम के अंदर अपडेट किया गया है, एक तो आपकी टीडी स्कीम के अंदर, दूसरा आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर। दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अपडेट किया जाता है किसी भी स्कीम के अंदर तो वो क्वार्टरली किया जाता है, पहले अपडेट नहीं किया जाता। तो अब अपडेट किया गया तो हमने आपको अपडेट कर दिया। और यदि आप किसी भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं और ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहां स्कीम के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, फिर आपका सेविंग अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा और फिर आपको इन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो आप इन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, आप भविष्य के लिए रिस्क फ्री सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।